जनपद में आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने हालात देखे, बात कर रहे हैं दिल्ली में वाटर लॉगिंग की। जब वाटर लॉगिंग हुई तो बहुत सारा मीडिया उसे कवर करता है, लेकिन दिल्ली आज तक जनपद की परंपरा है कि समस्या को उसके पहले उठाया जाए ताकि हल तक पहुंचा जा सके। जब हम सेंट्रल दिल्ली से दिल्ली का चक्कर लगाने निकले, बाकी दिल्ली को समस्या को लेकर जब चक्कर लगाए तो इंसान चक्कर गिरनी हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी एजेंसियां हैं, इतने सारे सवाल हैं और इतनी सारी उलझने हैं कि समस्या भूलने लगते हैं और जिस समस्या के लिए हल के लिए घूमने निकले हैं वही अपने आप में समस्या बन जाता है। इसी सफर में जायजा लेते लेते हम पहुंचे पूर्वी दिल्ली के हम इस वक्त कृष्णा नगर में, और यहाँ हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ जनपद में। चूंकि सड़क से जनपद है, अब की बार समस्या सड़क की होती है, बारिश की होती है। हमारे साथ में डॉक्टर हर्षवर्धन है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और इस इलाके के विधायक भी हमारे साथ में। आरजी गुप्ता जी हैं, आरडब्ल्यू के नुमाइंदे भी हमारे साथ में। गुप्ता जी टाउन प्लानर है हमारे साथ में। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे बातचीत की शुरुआत करूं गुप्ता जी, तो उससे पहले मैं आपसे जब बात करेंगे, इस दिल्ली की बात आती है वाटर लॉगिंग की, यहाँ पर वो समस्या कितनी गंभीर नजर आती है? देखिए, ईस्ट दिल्ली में आप कहीं पे भी जाइए, पानी तो भरता ही भरता बरसातों में। रीजन ये है कि जो दिल्ली जल बोर्ड के पाइप हैं, वैसे तो दिल्ली जल बोर्ड जो है वो 60% आपसे सीवरेज चार्जेस के नाम पे ले लेता है, लेकिन जब उन्होंने वो पाइप के सीवेज खाली करना होता है, जो सीवरेज के पाइप हैं उसके लिए वो कोई डिसलेटिंग वगैरह करते नहीं है, तो पानी भरना ही भरना है। इसके बाद जो नाले वगैरह हैं कुछ ऐसे हैं जहाँ पे उनमें कहीं ना कहीं पे कहीं प्रॉब्लम रह जाती है, जिस वजह से पानी भरता है। हालांकि बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो जाती है कुछ एरियाज में इस वजह से। कृष्णनगर में तो खैर पिछले साल कुछ नाले वगैरह बन गए थे और उससे यहाँ पे फर्क पड़ा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल अभी ईस्ट दिल्ली को लेके चलेंगे तो बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको बारिश होती है 2-2 फुट पानी मिलेगा। आपको पैदल निकलना, गाड़ी लेके निकलना या स्कूटर पे जाने का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी बीच में जाम होने वाली है। अच्छा, तो बात फिर से वही आती है कि जब बारिश की हम बात करते हैं तो उम्मीद करते हैं बारिश आएगी, राहत लेकर आएगी, लेकिन दिल्ली में वाकई एक सिस्टम ऐसा हो चुका है कि जरा सी बारिश आती है सड़कें जाम हो जाती है, लोग जाम में फंस जाते हैं, घरों में पानी घुसता, परेशान होते हैं। बारिश से आजकल परेशानी ज्यादा लगती है या? जब बारिश शुरू होने लगती है तो हमें टेंशन होती है घरों में कहीं पानी ना आ जाए। हम लोग पकौड़े बना रहे होते हैं, हम लोग पानी की ये ना पानी ना घरों में बढ़े है, लेकिन अब पिछले साल का स्वाद बिगड़ जाता है। बहुत टेंशन होती है, रात को भी होती है ये ज्यादा पानी ना आ जाए, लेकिन पिछले साल नाले बने, उससे हमें थोड़ी राहत मिली है। मैं लाजपत नगर से आई हुई हूँ, लेकिन मिस यहाँ पर ईस्ट दिल्ली में बहुत हमें थोड़ी प्रॉब्लम लगी, लेकिन अब पिछले साल से फर्क पड़ा है थोड़ा। तो वहाँ लाजपत नगर मेरे पेरेंट्स है, वहाँ पे लॉगिंग होती है लेकिन कम है, यहाँ तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हम जब बातचीत कर रहे थे डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक जानना चाह रहा था, क्योंकि जब हम जवाब मांगते हैं इसको लेकर, इसके पहले हम दिल्ली के कई मुख्तलिफ इलाकों में गए, इतने दिल्ली को समझना और उसकी समस्या के हल की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो आप ऐसे एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जिसमें आपको एक सिरे पे डीडीए खड़ा नजर आता है, एक सिरे पर एमसीडी खड़ी नजर आती है, एक सिरे पर दिल्ली सरकार खड़ी नजर आती है। उसमें भी यह है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री कहते हैं तो इरिगेशन विभाग का काम है, इरिगेशन विभाग कहता है पीडब्ल्यूडी का काम है। इस सारे उसमें आम आदमी तो कहीं, जब अच्छा भला आदमी उलझ जाए तो आम आदमी की क्या विचार? देखिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं कि दिल्ली की ये एक प्रमुख समस्या है कि दिल्ली में जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी है, कि एक ही समस्या उसको समाधान करने के लिए अलग अलग स्थान पर अलग अलग लोग हैं। यहाँ मान लीजिए एमसीडी कर रही है, जो सामने वाली सड़क है उसके ऊपर पीडब्ल्यूडी कर रही है, उसके पीछे जो नाला है जिसके अंदर यहाँ सारी इस इलाके की जो ड्रेनेज जो है अल्टीमेटली जहाँ पर जाकर जो है कवर होगी, उसको जो है फ्लड डिपार्टमेंट कर रहा है। यानी हर एक व्यवस्था के लिए, हर एक स्थान के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और आपस में डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक कल्चर ये है कि भाई अपनी समस्या दूसरे के सिर पर थोपी जा सकती है तो थोपिए। लेकिन देखिए, मैं कम से कम इतना कह सकता हूँ कि मेरी विधानसभा के बारे में मुझे सेटिस्फेक्शन है। ये जो आप सामने सड़क देख रहे हैं और ये जो आसपास का जो कृष्णनगर का इलाका है, मैं जब यहाँ 93 में विधायक बना था तो मेरे इलाके के लोगों को याद होगा कि बारिश आती थी, तो उस साल भी जब बारिश आई थी 93 के अंदर, तो 3 दिन के अंदर घरों के अंदर से पानी निकला था। मुझे याद है कि अपने घर के अंदर मेरे ऑपरेटर के अंदर जो है पानी आ गया था। लेकिन हमने बड़ा साइंटिफिक ढंग से यहाँ कहाँ क्या क्या नया नाला बनना है, कहाँ ड्रेनेज को इम्प्रूव करना है, इस काम को लगातार किया है। अब यहाँ जितनी मर्जी बारिश हो जाए, कभी ये नहीं होता कि जो है कई घंटों तक आपको वो नज़ारा दिखाई दे, 10-20 मिनट। तो फिर बाकी दिल्ली में क्या पॉलिटिकल विल की कमी है, काम करने के उसमें भ्रष्टाचार है, या करना नहीं चाहते? डीसिल्टिंग का हर बार ये होता है डॉक्टर साहब, हर बार होता है डीसिल्टिंग का, काम अधूरा रह जाता है। इसमें मैं ये मानता हूँ कि जो डीसिल्टिंग का विषय है, इसमें लापरवाही भी है, इसमें भ्रष्टाचार भी है, इसमें कैजुअल अप्रोच भी है,
इसमें मल्टीप्लिसिटी के कारण भी सारी की सारी प्रॉब्लम है। डीसिल्टिंग को जिस समय शुरू होना चाहिए उस समय कभी शुरू नहीं होती, क्योंकि कभी प्रोसेस ठीक से नहीं होगा, कभी टेंडरिंग ठीक से नहीं होगी, कभी जो है वर्क अवार्ड सही समय पर नहीं होंगे। अब ये देखिए बहुत ही सारे स्थानों पर अभी, जबकि एक मेजर बारिश जो कि यमुना के अंदर इतना ज़्यादा उफान ला चुकी है वो हो चुकी है, लेकिन डीसिल्टिंग का काम शायद शुरू नहीं हुआ होगा। आप यहाँ सामने देखिए, जो हमारा इस पूरे इलाके को अल्टीमेटली ये ड्रेन नंबर 1 जिसके अंदर ड्रेन किया जाता है, उसके अंदर से सारा कुछ जाता है, वहाँ डीसिल्टिंग कोई नज़र नहीं आती है, डीसिल्टिंग नहीं हो रही है वहाँ पर। अगर डीसिल्टिंग समय पर नहीं होगी, यहाँ जितना मर्जी नालों से प्रयास कर लिया जाए। क्या वजह से एमसीडी की हम बात करें, हम कहते हैं दिल्ली में सरकार 15 साल से कांग्रेस की, तो एमसीडी में भी तो बीते 5 साल और अब उसके बाद फिर से जनता ने मैं ये कह रहा हूँ कि एमसीडी का भी एक मेजर काम है। मैं इस विषय को एमसीडी, डीडीए, दिल्ली सरकार, इसके तहत मैं इसको डिवाइड नहीं करना चाहता। मुझे ये लगता है कि अक्रॉस द बोर्ड जो भी अधिकारी है सिस्टम के अंदर, सब जगह पे उनके अंदर उतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइमिंग, जिम्मेदारी से नहीं है, जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। और जिम्मेदारी, क्योंकि अपने घर में कोई उनके तकलीफ नहीं हो रही है, जनता का विषय है, जो तकलीफ जनता को होगी तो भी ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है, ये वाली वजह भ्रष्टाचार लगती है। देखिए, भ्रष्टाचार और कैजुअल अप्रोच तो है ही, क्योंकि कैजुअल अप्रोच के साथ भ्रष्टाचार अगर मिक्स हो जाता है तो फिर जनता को भुगतना ही पड़ता है। तो दोनों चीजें मुझे लगती हैं इसमें। आखिर जनता को भुगतना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली की जो ड्रेन है, शहर आपका कितना साफ है, साफ सुथरा है, ये इस पर तय करता है कि आपकी जो ड्रेन्स हैं वो कितने सुचारू रूप से चलती है। दुनिया के जितने भी शहर खूबसूरत हैं, हमारे साथ में गुप्ता जी हैं, कई देशों के टाउन प्लानिंग का उन्होंने अध्ययन किया है। और सब मैं जैसे पूछ रहा हूँ कि 50 साल पुराना स्ट्रक्चर हो गया है, कोई प्लानिंग नहीं है, और ये स्थिति रही तो आगे और बिगड़ेगी। इसको सुधारने की कोई प्लानिंग? मैं 3 लेवल पे आपसे बात करूंगा। बिल्कुल। दिल्ली एज ए होल, नंबर 2 जमुना पार एज ए होल, एंड जो प्राइवेट सेक्टर वाले कमी करते हैं जी, कमी प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत ज़्यादा है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम दिल्ली एज ए होल लेके चले, 92 में स्कीम अप्रूव होगी हमारी जी, पानी साफ करने की, अब पानी को 10 गुना बनाने की जमुना के पार जी। 2800 करोड़ की स्कीम थी, 6 कंपोनेंट्स थे। 2 कंपोनेंट्स ये थे कि 10 गुना पानी कैसे किया जाए जी, नंबर 2 इसको साफ कैसे किया जाए जी। इम्प्लीमेंट नहीं हुई, काम नहीं करते लोग, ये मिसफॉर्चून है कंट्री का जो है। 65% अनट्रीटेड जाहिर है यमुना में। हाँ, यदि मानो बाई चांस दिल्ली ये जमुना साफ होती, ये प्रॉब्लम नहीं होती। ये दिल्ली के लेवल पर है। अब जमुना पर आ जाओ, जमुना पार पर आ जाओ जी। 3 ड्रेन्स बनाई थी हमने, ड्रेन नंबर 1, 2, 3 साफ पानी के लिए, उसमें डाल दिए सीवर्स, सब गंदे हो गए, सब में पॉल्यूशन हो गया, सब में क्लाउड्स पैदा हो गई, बहुत ज़्यादा। नंबर 3 जो प्राइवेट सेक्टर है, जहाँ मर्जी कूड़ा डाल देते हैं, क्यों नहीं वो कंट्रोल अपने ऊपर होता? प्राइवेट की कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं। होनी चाहिए। अमेरिका में जाके देखो आप, सब आदमी साफ हो जाता, वहाँ जाते ही उसका मालूम है, कुछ डाल दे कितना फाइन होगा। यहाँ कोई परवाह नहीं करता, जहाँ मुझे कूड़ा डाल दिया, जहाँ मैंने बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, मलबा इकट्ठा कर दिया। जब तक ये सब आने वाले वक्त में मास्टर प्लान में इसका कोई जिक्र है? प्लानिंग का मास्टर प्लान में ऊपर एकदम है। नंबर 1 मास्टर प्लान कहता है कि जितने काम होंगे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में होंगे। मैं ड्रेन के मेंटेनेंस की बात कर, ड्रेन के नए ड्रेन्स के बनाने की काम है, जितने काम है पब्लिक, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में होंगे, क्योंकि नहीं हो पा रहे। प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल काम नहीं करता, सब में टैक्स देते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मास्टर प्लान जमीन के ऊपर तो अभी तक लागू नहीं हो पाया 2021 का। क्यों नहीं करते आप? जमीन के नीचे भी कुछ है? क्यों नहीं करते हैं? आप लोग करो उसको, लोगों को बताओ। मास्टर प्लान के बारे में मेरा ये कहना है कि 2001 में जो मास्टर प्लान आना था वो 2007 में अनाउंस हुआ,